आकाश की तरफ देखा तो चंद्रमा पर मृग छाला का निशान देखा कि चंद्रमा क्या तू मेरे मृग शावक को ले गई, मेरे मृग शावक को वापस कर दे। इस प्रकार से भरत जी सोच रहे थे। भरत जी को बुखार चढ़ गया और बुखार ऐसा चढ़ा कि भरत जी के पास जो है काल आ गया, मृत्यु आ गई और भरत जी जो है चले गए, दुनिया से चले गए। और मन में क्या सोच रहे थे? मृग। और दूसरा जन्म किस चीज का मिला? मृग का मिला। भगवान कहते हैं मेरे भाई बहन, यहाँ सुखदेव स्वामी ने भी अपने परम शिष्य परीक्षित को द्वितीय स्कंद में सावधान किया था, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जब प्राण निकल रहे हो तो भगवान का नाम याद आ जाए तो मौत जो है सार्थक हो जाती है। और इसी बात को जो है भगवान ने गीता में कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय तद्भाव भाविता। यम यम स्मरन् भावम, जैसे हम अंत समय में सोचते हैं, जैसे अंत समय में मति होती है वैसे ही गति होती है। तो भरत जी क्या सोच रहे थे? मृग शावक को सोच रहे थे, क्यों मेरा मृग शावक कहां चला गया। और फिर अगला जन्म किसका मिला? मृग का मिला। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय तद्भाव भाविता। ये भगवान ने गीता में कहा और महाराज की वाणी में भी आया, गुरु ग्रंथ साहब में, अंतकाल जो लक्ष्य में सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल उतरे। अंतकाल जो लड़के सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, शूकर योनि बल बल उतरे। अंतकाल जो स्त्री सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्य योनि बल बल उतरे। अंतकाल जो मंदिर सुमरे, मंदिर का मतलब ठाकुर द्वारा या गुरुद्वारा साहब मत समझना, मंदिर का मतलब होता है कोठी बंगला। जो अपने कोठे बंगले को याद करके जाता है उसकी क्या गति होती है, गुरु महाराज कहते हैं, अंतकाल जो मंदिर सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बल बल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सुमरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, ताके हृदय पीतांबर धारी बसे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय तद्भाव भाविता। जो भगवान ने गीता में कहा उसी का ट्रांसलेशन जो है गुरुवाणी में है। अंत काल जो लक्ष्मी सुमरे, जो अंत समय में पैसा पैसा करके जो है मर जाता है उसको सर्प योनि में जाना पड़ता है, उसको सांप बनना पड़ता है। अंत काल में जो अपनी पत्नी पत्नी करके मरता है उसको वैश्य योनि में जाना पड़ता है। अंत समय में जो अपने बेटों को पोतों को याद करता है उसको सूकर योनि में जाना पड़ता है। सूकर के कितने बच्चे होते हैं। और जो अपने कोठे बंगले को याद करके जाता है उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और जो भगवान नारायण को याद करके जाता है वो मुक्त हो जाता है। अंत काल जो नारायण सुमरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, ताके हृदय पीतांबर धारी बसे। उसके हृदय में जो भगवान आते हैं, जो भगवान का सुमिरन करता है। आज यहाँ भरत जी ने मृग शावक का चिंतन किया, मृग बनाए, मृग योनि में चले गए। ज्ञान पूरा था, पश्चाताप करने लगे। कह रहे भरत कितना बड़ा सम्राट था तू, तेरी सुंदर सुंदर रानियां थी, सुंदर सुंदर तेरे बालक थे, राजकुमार थे। तूने उनसे मन हटा करके प्रभु की तरफ मन लगाया और प्रभु की तरफ मन लग गया था, लेकिन एक मृग शावक ने तेरा पूरा जीवन जो बर्बाद कर दिया।
अंत समय में अगर तू भगवान का नाम ले लेता तो आज तेरी ये दशा नहीं होनी थी, आज तुझे जो मृग योनि में नहीं आना था। आज पश्चाताप कर रहा है, थोड़ा बहुत घास चढ़ता और उसके बाद जो है एक दिन भगवान की कृपा से जो है मृग शरीर से भी छूट गया, मृग शरीर से भी छूट गया। तुलसी बाबा ने कहा एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो द्वार द्वार करत स्नेह। भरत जी ने अंत समय में केवल मृग से ही स्नेह किया था, लेकिन हम लोगों की क्या गति होगी, हमारा स्नेह कहां कहां है। कई लोग तो प्रातः काल जो है कुत्तों को घुमाने निकल जाते हैं, है ना? भगवान की सेवा छोड़ करके जो है कुत्तों को लेकर के जो है घूमने के लिए वॉक पर चले जाते हैं, हाथ में एक थैला लिया होता है और घूमते रहते हैं। फिर क्या गति होगी। यहां भरत जी ने बड़ा पश्चाताप किया, थोड़ा बहुत घास चढ़ते और मन में जो है भगवान का क्या करते, सुमिरन करते, भगवान को प्रणाम करते और भगवान की कृपा से मृग शरीर भी छूट गया, मृग देह छूट गया। और तीसरी योनि में कहां आए, एक ब्राह्मण के घर में, आंगिरस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया भरत जी ने। भरत जी को ज्ञान था, भरत जी समझ गए कि ब्राह्मण शरीर भी अभिमान का कारण बन जाता है, क्योंकि सभी मुझे पंडित जी राम राम करेंगे, सभी लोग मुझे माथा टेकेंगे और मुझे अभिमान हो जाएगा। तो भरत जी ने आज मन में विचार बना लिया कि मैंने जो है ये काम करना ही नहीं है, बस केवल संसार का भला करना है, जगत का हित करना है और पांडित्य तो मैंने अपनाना नहीं है। धीरे धीरे भरत जी बड़े होने लग गए। तो भरत जी के जो पिताजी थे आंगिरस कुल के ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा बेटा भरत तुम भी जो है ये थोड़ा बहुत पूजा पाठ याद कर लो, महामृत्युंजय का पाठ याद कर लो। अगर कोई यजमान कराएगा तो महामृत्युंजय का पाठ करने जाएंगे हम सारे। सबसे पहले जो है गायत्री मंत्र का उपदेश किया, गायत्री मंत्र का उपदेश। एक संत महाराज बड़े अच्छे ढंग से जो है वो व्याख्यान करते हैं। कहा कि भरत जी के पिता ने कहा बोलो बेटा गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन भरत जी जानते थे कि अगर मैंने गायत्री मंत्र याद कर लिया तो पिता फिर मुझे दूसरा मंत्र प्रारंभ करा देंगे कि दूसरा मंत्र याद कर। तो आज भरत जी ने विचार बना लिया कि मैं नहीं बोलूंगा। जैसे ही भरत जी के पिताजी ने कहा बोलो बेटा भरत, ओम भूर्भुवः स्वाहा। भरत जी क्या कह रहे हैं, ओम भूत भगाय स्वाहा। क्या बोले भरत जी, ओम भूत भगाय स्वाहा। भरत जी को सब कुछ आता है, लेकिन भरत जी को पता था कि ब्राह्मण का जीवन और ये दिए का जीवन जो है एक जैसा होता है। जो दिया जल रहा है ना, ब्राह्मण जो है दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाता है, दिया जो है दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा है। ब्राह्मण का वही जीवन है। यजमानों के लिए जिसका चून उसी का पूर्ण, कहते हैं ना, जिसके घर में खाता पीता है, अगर हम कुछ गायत्री मंत्र अपने लिए करते हैं तो सारा का सारा यजमान को ही चला जाता है, हमारे पास क्या बचता है। भरत जी ने सोचा कि अगर मैं विद्वान बनने की कोशिश करूंगा तो फिर मेरा जीवन जो है बेकार चला जाएगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने कपड़े नहीं धो पाऊंगा, दुनिया वालों के कपड़े ही धोते रहूंगा। भरत जी आज जो है अनजान बन गए। पिता ने कहा ये तो जड़ है। अपने बच्चों को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, कहा देखो जो तुम्हारा ये छोटा भाई है ना, ये भोला भाला है, इसका ध्यान रखना। भाइयों ने भी कह दिया कि तुम चिंता मत करो, पहले हम इसको रोटी खिलाएंगे और बाद में स्वयं खाएंगे।
अपने पिता को आश्वासन दे दिया और कुछ समय बाद जो है पिताजी का स्टेशन आया और पिताजी भी चले गए। यहाँ भरत के भाइयों की विवाह हो गया, शादी हो गई। एक दिन भरत की भाभियों ने देख लिया, भरत जी जो है अगर कोई गांव में जाते ना, किसी का मकान बन रहा है तो कोई कह देता भरत जी ये ईंट उठा करके आज हमारे लेबर आए नहीं, आप जो मिस्त्री को पकड़ा दो। तो भरत जी कभी किसी को मना नहीं करते थे। भरत जी ने उठाया, लो भैया। एक दिन भरत की भाभी की नजर जो है भरत जी पर पड़ गई कि ये जो है खाना अपने घर में खाता है और काम जो दूसरे के घर में करता है। आज अपने 5 भाई और थे तो सभी ने जो अपने पतियों को बुलाया, क्लास लगाई कि तुम्हारा ये छोटा भाई क्या करता है, टोकरे के टोकरे रोटी अपने घर में खाता है और काम जो है दूसरों को करता है। उन्होंने कहा क्या करेगा भाई बेचारा ये, कहा इसको जो है केदार कर्म में निरूप्यता, इसको जो है खेत में खड़े कर दो डरावने की जगह। जैसे किसान लोग डरावना लगाते हैं ना, सोटी में एक सोटी बांधेंगे, एक ऐसे बांधेंगे, उसको कोट पैंट पहना देंगे ताकि कोई चिड़िया ना आए। तो उन बेचारों की क्या हिम्मत थी, श्रीमती ने आदेश किया और ना मानी। भले ही माता पिता कहें कि बेटा ये काम करना है तो माता पिता की आज्ञा को टाल देगा, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, आज नहीं तो कल पक्का करूंगा। अगर श्रीमती जो है तुरंत जो है आज्ञा दे तो तुरंत ही। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक पंडित जी का एक बहुत बड़ा सेठ था, चेला। पंडित जी का एक सेठ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा धनवान था, चेला था। तो पंडित जी की बेटी की शादी थी, नजदीक थी, आने वाली थी शादी। तो पंडित जी ने सोचा मेरा बहुत बड़ा यजमान है, बहुत बड़ा सेठ है, चलो सबसे पहले कार्ड जो है उसी से शुरुआत करते हैं। चले गए पंडित जी। यजमान ने देखा कि पंडित जी आए, पाई लागू जी आओ पंडित जी पधारो, किस लिए आए हो, क्या काम है। पंडित जी ने कहा यजमान मेरी बेटी की शादी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। यजमान ने कहा वाह वाह वाह, कन्यादान कर लोगे तो गंगा नहा लोगे, बहुत बढ़िया बात। कुछ लेन देन की बात की नहीं। पंडित जी बैठे रहे, सेठ जी अपने ऑफिस को चले गए, पंडित जी बैठे हुए हैं। अब सेठानी आई, सेठानी ने कहा बाबा जी कैसे आए हो। तो पंडित जी ने कहा बेटी मैं इसलिए आया था कि जो तुम्हारा पति है ना वो मेरा चेला है, मैंने सोचा कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ मदद करेगा, इसलिए आया था मैं। सेठानी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं है, तुम ऐसा करो ये मेरे गहने पड़े हुए हैं, इन गहने को ले जाओ और अपनी बेटी को पहना देना हमारी तरफ से। पंडित जी ने कहा बेटी अगर तुम ये गहने मुझे दे दोगी तो तुम्हारे घर में जो है कलह हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नहीं बेटी नहीं, मैं ये गहने नहीं लूंगा। सेठानी ने कहा अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा देखना है ना बाबा जी तो आज यहीं रुक जाओ। वो गहने जो है पंडित जी को दे दिए, संभालो। अब रात्रि का समय हुआ, सेठ जी अपने दफ्तर से आए। आज सेठानी ने घर की कोई भी लाइट ऑन नहीं कर रखी थी, अंधेरा अंधेरा। सेठ ने कहा भगवान क्या बात है, आज तुमने घर में अंधेरा अंधेरा रखा हुआ है। सेठानी ने कुछ बोली नहीं तो सेठ और नजदीक गए, कहा क्या बात है बताओ तो सही। सेठानी ने कहा जो मेरे पेके वाले गहने थे ना वो चोरी हो गए, न जाने वो कहाँ चले गए। सेठ ने कहा कि यहीं कहीं पड़े होंगे, देख लो अपनी अलमारी देख लो, बक्से देख लो। कहा मैंने सारी जगह ढूंढ लिया लेकिन वो गहने नहीं है। तो सेठ ने कहा कि अगर गहने नहीं हैं तो मरना थोड़ी है, गहने आ जाएंगे, कल मैं ले आऊंगा ऐसे ही गहने। सेठानी ने कहा नहीं कल नहीं, मुझे अभी चाहिए, जस्ट अभी चाहिए मुझे। सेठ ने तुरंत गाड़ी उठाई और सुनारे के पास गए और जैसे गहने सेठानी के थे वैसे गहने लेकर के आ गया। वही गहने जो सेठानी ने पुनः पहने और बाबा जी को दूध पिलाने के लिए चले गए। पंडित जी को दूध पिलाने के लिए जिस कमरे में पंडित जी ठहरे थे उस कमरे में गई। पंडित जी ने देखा कि बेटी ये गहने तो तुमने मुझे दे दिए, ये तुम्हारे पास कैसे आ गए। सेठानी ने कहा बाबा जी अभी आए हैं, तुम 3 दिन से कह रहे हो कि मेरा चेला मेरा चेला मेरा चेला,
अब पंडित जी आप ही बताओ, आपका चेला है कि मेरा चेला है? तो इस प्रकार से जो है श्रीमतियों की बात जो है भाई लोग नहीं मोड़ते। यहाँ भरत के भाइयों ने आदेश किया कि तुम्हारा भाई जो है रोटी हमारे घर में खाता है और काम जो है गांव वालों का करता है। केदार कार्य निरूप्यताम, इसको जो खेत में खड़े कर दो। तो क्या मजाल थी। भरत जी के भाइयों ने जो है भरत जी को कहा कि भैया तुम खेतों की रक्षा करना, कोई चिड़ियों को मत आने देना, इसलिए तुम फसल की रक्षा करना। तो भरत जी मौन होकर के चले गए। अब वहां पर वहां पर चिड़िया फसल को खाने के लिए आती भी तो कभी उनको उड़ाते नहीं, कभी भगाते नहीं। वो तो कहते राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खा लो चिड़ियों भरे भरे पेट। तो इस प्रकार से जो है भरत जी वहां खेतों की रखवाली कर रहे थे। एक जंगली राजा था। किसी तांत्रिक ने बता दिया कि अगर तुम किसी बालक किसी पुरुष की बलि भद्रकाली के सामने दोगे तो तुम्हारे घर में बेटा होगा। मेरे भाई बहन, तांत्रिकों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सोचो जरा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भला कैसे होगा। भाई लोग तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहनें जो है बड़ी भावुक होती हैं, ये जल्दी आ जाती हैं। इसलिए कभी भी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा शरण लो तो शास्त्रों की लो। हमारे शास्त्र कभी तुम्हें गलत जगह पर नहीं भेजेंगे। गीता पढ़ो, भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अरे भगवान तो खुली चुनौती देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। सब शिक्षण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये ग्रंथ ही हमारे गुरु हैं। किसी जंगल राजा की धारणा थी, तो उसने सिपाहियों को भेजा, तो उन्होंने एक दुबले पतले आदमी को पकड़ लिया। रास्ते में जब उसको पता चला कि मेरी बलि दी जाएगी, वो घबरा गया बेचारा। उसने कुछ बहाना बनाया, वो खेतों की तरफ चला गया कि मैं भी आ रहा हूं। जब वो आया नहीं तो उसको ढूंढने के लिए जब वो राजा के सिपाही गए तो वो तो मिला नहीं, उनको भरत जी मिल गए, खूब मोटे तकड़े। ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ जैसे भरत जी थे, मोटे ताजे। तो सिपाही बड़े प्रसन्न हुए। सिपाहियों ने जो भरत जी को पकड़ा और ले गए। रास्ते में जो है बातें कर रहे हैं कि जो हमने पहले पकड़ा था उससे तो भद्रकाली प्रसन्न होती भी नहीं, दुबला पतला था, लेकिन ये तो खासा मोटा ताजा है, इसको देख करके तो भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। भरत जी को ले गए। भरत जी को आज पंचामृत के द्वारा जो स्नान करा गया। पंचनद्या सरस्वती, आज जो पंचामृत से स्नान कराया गया। नए नए वस्त्र जो है धारण करवाए गए भरत जी को, क्योंकि भद्रकाली की बलि देनी है। लेकिन भरत जी को ना सुख है ना दुख है। यहाँ जब भरत जी की भाभियां भरत जी को जब खाना परोसती थी ना, तो मिट्टी के बर्तन में, भागवत में जो है वर्णन आया, मिट्टी के बर्तन में जो है वो खिचड़ी बनाती थी। ऊपर का हिस्सा अपने बच्चों को, अपने पति को और स्वयं खाती थी, और जो उसमें खुरचन बच जाती उसको उधेड़ उधेड़ करके जो है भरत जी के पत्तल पर परोसती थी। लेकिन भरत जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी भाभी ये क्या दे रही हो तुम, अमृतवद व्यवहरती। उसको जो है अमृत को अमृत की तरह समझ करके उसका पान करते थे भरत जी। रसे जितम, जिसने अपने जीव को जीत लिया, जीते सर्वम, उसने जो है सब कुछ जीत लिया। तो भरत जी को कोई प्रसन्नता नहीं कि मुझे जो है आज पंचामृत से स्नान करवाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के पकवान मेरे सामने हैं। भरत जी को कुछ नहीं है। भरत जी ने खूब आराम से पाया और चले गए भद्रकाली के मंदिर में। यहाँ भद्रकाली के प्रणाम किया भरत जी ने। कहा, माँ मैं जानता हूँ कि मैं अजर अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। नयनम छिंदति शास्त्राणी नयनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं जानता हूँ कि मैं अजर अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, लेकिन मुझे तो दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे। तेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि भद्रकाली जो है अपने बच्चों की बलि देती है। इस प्रकार से प्रार्थना की और वो बदशीला जो पत्थर थी वहां पर अपना सिर रख दिया।
जैसे ही वो उस राजा के जंगली राजा के सिपाही तैयार हुए, उद्यत हुए, वहां पे भागवत में आया, सहो चाट सर्व देवी भद्रकाली, सौ चाट से देवी भद्रकाली, उसी मूर्ति से जो है भद्रकाली का प्रागट्य हुआ और जो भरत जी को मारना चाह रहे थे उन्हीं का सिर जो अलग कर दिया। जब काफी समय हो गया, भरत जी के सिर पर जब तलवार नहीं चली, भरत जी ने देखा कि जो भरत जी को मारने वाले थे उन्हीं के सिर जो है फुटबॉल की तरह जो है लपक रहे थे, वहां लुढ़क रहे थे उनके सिर। तो भरत जी को कोई खुशी नहीं हुई, ना दुख हुआ ना खुश हुआ। भरत जी अपना रास्ता पकड़ा और भरत जी अपने गंतव्य को जाने लग गए। और कुछ दूर पर जो है एक जो है सिंधु सोबरी देश का राजा था जिसका नाम था रहुगण। रहुगण जो है कपिल देव जी की शरण में जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसका एक कुहार जो है बीमार हो गया और किसी पथिक का इंतजार कर रहे थे वो। मेरे भाई बहन, इतनी देर में उनको भरत जी दिखाई पड़ गए और उन कुहारों ने कहा कि देखो ये हमारे राजा हैं और ये जो है गंगा सागर में कपिल देव की शरण में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। पालकी में जा रहा था बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भरत जी की आदत थी, कभी मना नहीं करते थे। तो आज भरत जी ने पालकी उठाई और चलने लग गए। भरत जी का एक नियम था, दृष्टि पूतम निषेध पादम, पहले वो देखते थे फिर अपना पैर आगे रखते थे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पैर के नीचे ना आ जाए, कोई जीव उनके पैर के नीचे ना आ जाए। इसलिए दृष्टि पूतम निषेध पादम, पहले देखते थे फिर पैर रखते थे। कई बार जो है राजा का सिर जो है पालकी के साथ डोली के साथ टकराया, राजा को कष्ट हुआ। राजा ने कहा, अरे मूर्खों कैसे चल रहे हो तुम? तो उन जो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने कहा, महाराज हम तो पहले जैसे ही चल रहे हैं, जो हमने ये नया रंग रूट भर्ती किया है ना, ये कभी आगे जा रहा है कभी पीछे हो रहा है, हम तो महाराज वैसे ही चल रहे हैं। जब उन्होंने राजा से ये रहुगण से कहा तो कहा, मेरी पालकी नीचे उतारो, मेरी डोली नीचे उतारो। जब नीचे उतारा तो आज एक छड़ी ले ली हाथ में रहुगण ने और व्यंग्यात्मक ढंग से बात करने लग गए कि अहो कष्टम भ्रातृव्यक्त मरु प्रशांतो दीर्घ मध्वान। आज कहने लगे कि बेचारा लगता है कि इसने कई महीनों से खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि भरत जी क्या थे, मोटे तगड़े थे। व्यंग्यात्मक ढंग से बात कर रहा है। और जब इस प्रकार से रहुगण ने कहा तो भरत जी बोल पड़े, क्योंकि मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, वृंदावन जाना है। भरत जी ने कहा, भैया राजन किसको कह रहे हो तुम, मोटा पतला, ये शरीर के धर्म होते हैं। और ये शरीर जिसको तुम ये डंडा दिखा रहे हो ये भी मिट्टी का बना हुआ है, तुम भी मिट्टी के बने हुए हो, और जिस शरीर को तुम डरा रहे हो ये भी मिट्टी का ही बना हुआ है। मिट्टी मिट्टी से क्या डरना। आज यहाँ भरत जी ने अपने आप को आत्मस्वरूप बताया। क्या बताया? आत्मस्वरूप, कि मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मेरा ना जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। जब इस प्रकार से ये बात कही, गूढ़ बात कही, तो रहुगण कांपने लग गया। रहुगण कांपने लग गया। रहुगण ने देख लिया कि इन्होंने तो यज्ञोपवीत पहन रखा है। कहा, महाराज आप कौन हो? कस्तम निगूढ़ चरसी द्विजाना विवर्ष सूत्रम कतमो बधूता। महाराज आप इतनी गूढ़ बात करने वाले कौन हो? कहीं आप वही तो नहीं हो जिनकी शरण में मैं जा रहा हूं गंगा सागर में? कहीं आप कपिल देवी तो नहीं हो? जड़ भरत जी ने कहा, नहीं मैं कपिल देव नहीं। महाराज कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो? क्योंकि मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है, मैं डरता हूं तो केवल एक ब्राह्मण से डरता हूं। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। राजा ने कहा, नाहं विसंगे सुरराज वज्रान त्रक्षशूला
न यमस्य दंडात् नाहम विसंगे सुरराज वज्रान। कहा महाराज रघुगण कह रहा है कि मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। त्र्यक्ष शूलान यमस्य दंडात्, ना मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं और ना ही मैं यमराज की फाइयों से डरता हूं। फिर किससे डरते हो? वृषम ब्रह्म कुलावमाना, मुझे डर लगता है तो ब्राह्मणों से डर लगता है। यहां जड़ भरत जी ने कहा भैया कि तुम्हें इंद्र के वज्र से क्यों नहीं डर लगता, शंकर जी के त्रिशूल से क्यों नहीं डर लगता? तो रघुगण ने कहा कि अगर मैं इंद्र का अपराध करूंगा तो इंद्र वज्र से मुझे ही मारेगा, अगर मैं शंकर जी का अपराध करूंगा तो शंकर जी त्रिशूल से मुझे ही मारेंगे, अगर मेरे द्वारा अगर ब्राह्मण का अपराध हो गया तो ब्राह्मण न जाने अपने वाणी से क्या कह देगा, तो मेरा सारा का सारा वंश जो है उजड़ जाएगा। इसलिए महाराज मुझे केवल ब्राह्मण से डर लगता है। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो? जड़ भरत ने कहा हाँ मैं ब्राह्मण ही हूं, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें साप नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो आज जो है रघुगण जो है जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया। कहा कि मैं कपिल देव जी के चरणों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं आपसे ही ज्ञान अर्जित करूंगा। मेरे भाई बहन, जब इस प्रकार से रघुगण ने जड़ भरत से कहा तो भरत जी कहने लगे कि तुम्हें ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है। जैसे जलता हुआ अंगारा, उसमें आग की परत जम जाती है तो ऐसा लगता है कि ये बुझा हुआ है। क्या है ये? बुझा हुआ है। और जैसे ही कोई फूंक मारता है उसमें तो पता लगता है ये धधक रहा है। उसी प्रकार से ज्ञान भी हमारे अंदर है, ज्ञान कोई बाजार में नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। कहा रघुगण ज्ञान हमारे अंदर ही है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे बाहर ढूंढते हैं। यहाँ जड़ भरत जी ने बहुत बड़ा उपदेश किया। कहा रहु गणेत तपसा न याति, न चेज्यया निर्पणाद गृहाद्वा, न छंदसानेव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पादिरजो विषेकम्। बहुत बढ़िया बात कही है भरत जी ने। कहा राजन रहु गणे तो तपसा न याति, ज्ञान की प्राप्ति जो है तपस्या से नहीं होती, ना घर छोड़ने से जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, न छंद शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना सूर्य को तपने से, ना जल समाधि लेने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। महत पाद रजोभिषेकम, जब तक अपने मस्तक को किसी महान पुरुष के चरणों में नहीं झुकाओगे, जब तक महान पुरुष की चरण रज को अपने माथे पर नहीं लगाओगे, तब तक जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जो है भवाटवी का वर्णन किया। भव कहते हैं संसार को, अटवी कहते हैं जंगल को। कहा ये संसार जो है जंगल है, ये संसार जो है जंगल है, और जितने भी ये सगे संबंधी हैं ये सब नोचने वाले हैं। जब तक इनको कमा करके दोगे तब तक तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जब तुम कमा के नहीं दोगे, बंद कर दोगे देना, तो फिर ये तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए जो है भवाटवी का वर्णन सुनाया, और यहाँ रघुगण भी मुक्त हो गया और वो जड़ भरत जी भी मुक्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगले प्रसंग में जो है नरकों का वर्णन सुनाया, और जब नरकों का वर्णन सुनाया तो परीक्षित जो है पिपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। महाराज जो संसार में आता है उससे कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। कोई प्रायश्चित होता है इसका?
तो यहाँ सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा प्रयाश्चित्तम विमर्शनो, अगर किसी से पाप हो जाए और उस पाप का उसके मन में प्रायश्चित आ जाए तो उसको उस पाप का जो है फल भोगना नहीं पड़ता। एक दृष्टांत सुनाया, कहा कान्य कुबजे दुजा कश्चि दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल का उपाख्यान सुनाया। का एक ब्राह्मण था, एक बार पिता ने यज्ञ की लकड़ी के लेने के लिए जंगल में भेजा तो वहां अजामिल की दृष्टि एक परपुरुष और एक वैश्य पर पड़ी। इसलिए मेरे भाई बहन, दृष्टि हर किसी को नहीं देनी चाहिए। दृष्टि से ही जो है पाप अंदर जाता है। जब तक हमारी दृष्टि नहीं सुधरेगी तब तक हमारी सृष्टि नहीं सुधर सकती। इसलिए दृष्टि हर एक किसको नहीं देनी चाहिए, हर एक को नहीं देनी चाहिए, सोच समझ करके। आज दृष्टि जैसे ही वैश्य और परपुरुष पर पड़ी तो अजामिल का जीवन बदल गया, बर्बाद हो गया। उसी वैश्य का दीवाना हो गया और उसी के साथ रहने लग गया। एक बार अजामिल के यहाँ संत की मंडली आई और संत की मंडली ने किसी वहां गांव के बच्चों से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा भजनानंदी है, ताकि हम उसके घर में जाकर के कुछ भजन करेंगे और भोजन करेंगे। तो मजाक ही मजाक में कह दिया, हाँ सबसे बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा हमारे यहाँ अजामिल है। उनके घर की तरफ भेज दिया और संत की टोली पहुंच गई वहां। नारायण 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 ओ नारायण 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 अजामिल की पत्नी ने जो है बड़ा स्वागत सत्कार किया और संतों की जो है सेवा शुश्रूषा की, भोजन किया, भोजन कराया और भोजन के बाद जो है ब्राह्मणों को दक्षिणा, संतों को दक्षिणा दी। अब जो है संतों ने आशीर्वाद के रूप में कहा कि जो तुम्हारे घर में बेटा होगा ना उसका नाम नारायण रख लेना। संत चले गए और कुछ समय बाद जो है यहाँ अजामिल के घर में बेटे ने जन्म लिया और नामकरण तो संत पहले ही करके गए थे कि नारायण, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? नारायण रख दिया। देखो मेरे भाई बहन, नाम ऐसा रखना चाहिए बच्चों का जो नाम बचपन में भी अच्छा लगे, जवानी में भी अच्छा लगे और बुढ़ापे में भी अच्छा लगे। कई भाई लोग अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं? स्वीटी। क्या रखते हैं? स्वीटी। अब ठीक है, जब तक वो बच्ची है तब तक जो है स्वीटी नाम बढ़िया है। जब वो जवान हुई तब भी बढ़िया है। और जब वो 88 की स्वीटी, जब उसकी कमर झुक जाएगी, हाथ में होगी सोटी, फिर कोई कहे स्वीटी तो क्या अच्छा लगेगा? कमर झुकी हो, हाथ में सोटी हो और फिर कहे कोई स्वीटी तो नहीं। तो इसलिए नाम ऐसा रखो जो बचपन में भी अच्छा लगे, जवानी में भी अच्छा लगे, बुढ़ापे में भी अच्छा लगे और भगवान के नाम से संबंध हो। नारायण रखा गया। अब एक दिन क्या